Okay, student, now our next point is health hazard caused by waste. मतलब यहाँ पे हमको देखना है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका एनिमल्स हमारे ऊपर उसका हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट आपका है कि हमारे पास मतलब इतना इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हम इनइफिशिएंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारा जो वेस्ट डिस्पोजेबल है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट वी आर नॉट एबल टू डू प्रॉपरली। ओके, तो उसके हिसाब से ह्यूमन हेल्थ को और बहुत सारी डिसीज स्प्रेड होती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन की हेल्थ बिगड़ेगी, बहुत सारी डिसीज स्प्रेड होगी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू accumulate the waste properly. Okay, your second point, organic domestic waste होते हैं that is a serious threat because they fermented. मतलब ऑर्गेनिक आपको पता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको खाएंगे, उसको सॉफ्ट कर देंगे, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी मतलब टाइम लगता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम उसमें से बहुत सारे गैसेस भी बाहर आते हैं। ओके, तो डेट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द पोल्यूशन। ओके, और इट विल अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, थर्ड पॉइंट इज के सॉलिड वेस्ट का जो हैंडलिंग किया जाता है। ओके, तो आप देखते हो कि जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या मतलब जो रैक पिकर्स होते हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले ये सब, तो उनके पास कोई हाइजीनिक या मतलब ग्लव्स या मास्क ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जब पिकिंग करते हैं डायरेक्टली थ्रू हैंड्स तो बहुत सारे इन्फेक्शन लग जाते हैं, बहुत सारी डिसीज होती है। ओके, और मे बी पॉसिबल कम्युनिकेबल डिसीज होगी तो इट विल स्प्रेड वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोजर टू हजार्डियस वेस्ट, मतलब जो खुला वेस्ट होता है आपका, तो वो हेल्थ के लिए बहुत, ह्यूमन के हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, और पोल्यूटेंट अगर डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं तो उसमें केमिकल पॉइजनिंग हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें केमिकल होते हैं, फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं तो हवा के साथ टच में आते हैं, इट विल क्रिएट सम रिएक्शन एंड केमिकल पॉइजनिंग विल हैपन। इट विल ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बींग्स एंड चिल्ड्रंस। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव चीज होती है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। ओके, हॉस्पिटल का जो डिस्पोजेबल होता है, मेडिकल वेस्ट की जो हम बात करते हैं, ओके, तो वो भी बहुत सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, ड्रिंकिंग और इनहेलेशन कंटेमिनेटेड फूड, तो उसके थ्रू बहुत सारी ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम्स होती है। ओके, नेक्स्ट देखने जाए तो वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल बीन्स कैन ऑल्सो क्रिएट हेल्थ हजार्ड्स। इल डिजाइन लैंडफिल्स अट्रैक्ट ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट, रोडेंट्स दैट स्प्रेड डिसीज। मतलब आपने वेस्ट कोई जगह पे रख दिया तो छोटे छोटे चूहे, इंसेक्ट वो चीज को खाने के लिए आएंगे, वही इंसेक्ट या चूहे फिर आपके घर में आएंगे, तो उनके पैरों के अंदर जो मतलब डर्ट या पोल्यूशन जो होता है वो उसके साथ चिपक जाता है, वो आपके घर में आता है। इस तरह से वो जो फैलता है वो वेरी हार्मफुल। ओके, रिसाइकलिंग, उसमें जो वर्कर्स एंगेज होते हैं, मे बी पॉसिबल वो एक्सपोज हो जाते हैं डायरेक्ट उनके वो पोल्यूशन के साथ में। तो जैसे कोई डिस्पोजेबल सिरिंज होता है, हाथों से पिक करते हैं, हाथ में लग गया, अभी सोचो कि वो सिरिंज है वो कौन सी बीमारी वाला था, वो शायद वो रैक पिकर्स को पता भी नहीं होगा, तो उनको इस तरह से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ओके, केमिकल के नाम दिए गए हैं, साइनाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड पाइफिनिल्स एंड मर्क्यूरी आर हाईली टॉक्सिक एंड एक्सपोजर देम लीड टू द डिसीज और डेथ। ये जो केमिकल्स होते हैं अगर वो हवा के साथ टच में आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हेल्थ के लिए बहुत सारी डिसीज क्रिएट करता है, मे बी पॉसिबल समटाइम पर्सन में डाई ऑल्सो। ओके, अनहाइजीनिक यूज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ आर मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। प्लास्टिक का आप सबको पता है कि इट विल टेक 450 इयर्स टू डिसइंटीग्रेट इनटू द सॉइल, वरना वो प्लास्टिक में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक जो हार्मफुल है। ओके, समटाइम आपको पता है कि जो फूड अगर हम प्लास्टिक में पैक करके वेस्ट में डाल देते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब प्लास्टिक के साथ वो खाना खा लेते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है। ओके,
Color plastic are harmful as their pigment contain heavy metals that are highly toxic. जो कलरफुल जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं तो उसमें जो पिगमेंट होता है वो टॉक्सिक होता है. That will create problem. Okay. Some of the harmful metal found in plastic and copper, chromium, cobalt and lead that will also affect the environment, will affect the human life, will affect the animals. Okay. Toxic substance found in waste cause cancer, genetic disorder. Fatal human chemical like arsenic, cadmium and chromium are mostly responsible for cancer. मतलब ये जो केमिकल्स के नाम दिए गए हैं उससे कैंसर जैसी बीमारियां भी फैलती है. ओके. और जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब आप समझ सकते हो कि साइंस में आपको आता होगा कि पूरा जो मतलब जेनेटिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको मतलब चेंज कर देते हैं. ओके. तो दैट विल क्रिएट ए वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ एंड ऑन द एनिमल्स ऑल्सो. Carbon monoxide is most hazardous for human as it causes serious headache problems. सिर का दर्द कंटिन्यूसली हो जाता है. आप सिटीज में देखोगे तो मतलब बहुत सारे लोग, दिल्ली का अगर आप एग्जांपल ले लो तो रिकमेंडेड किया जाता है कि आपको मास्क पहन के ही बाहर निकलना है. अभी मतलब कोरोना का जो डिसीज चल रहा है उसके हिसाब से नहीं, आप आगे भी देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल जो घर के बाहर निकलते थे तो मतलब मास्क पहन के निकलते थे क्योंकि उनको फ्रेश हवा नहीं मिलता था. ओके. इतना पोल्यूटेड एयर होता है. तो ये सब चीजें आपके डेली लाइफ में आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगी. एक वर्कलोड होता है. दूसरा, ये आपको अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इट विल क्रिएट नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके. और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. ओके. 1 मिनट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, छोटा सा ही है. इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ. पानी के अंदर जो लिविंग बींग्स है उसके ऊपर किस तरह से मतलब वेस्ट का इफेक्ट होता है. तो एक्वेटिक लाइफ की अगर बात करो तो केमिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल इन्फ्लुएंस जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, ओके, वो रिवर या सी में हम डाल देते हैं तो ये डिस्ट्रॉयज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी है और हेल्पफुल भी है, ये आपको पता है. ओके. तो जब वो पानी एसिडिक हो जाता है तो मतलब फिश को, मेराइन लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके. ज्यादा क्लोरीन अगर पानी के अंदर होगा तो भी एक्वेटिक लाइफ को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके. कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही हार्मफुल है फिश और उसके अंडों के लिए, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में फिश को बहुत प्रॉब्लम होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ जाता है तो फिर डीडीटी है तो मतलब आपको पता है कि हम ये मच्छर मारने के लिए मतलब वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले वो मतलब स्प्रेड करके चले जाते हैं. तो ये एनवायरमेंट में बहुत सारा इफेक्ट क्रिएट करता है, फेटल है वो. और अगर यही बारिश के पानी के साथ अगर मिक्स होके फिर सी में या ओशन में चला जाएगा तो फिश लाइफ को वो इफेक्ट करेगा. ओके. बहुत सारे दूसरे लीड, आर्सेनिक, कॉपर, कैडमियम, मर्क्यूरी, निकल, ये भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जो मेराइन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है. ओके. अभी फ्रेश वाटर मेराइन लाइफ की बात करते हैं. When water containing excess salt is discharged into river, the river course become brackish, which affect the fish life. Brackish water मतलब आपको पता है कि ब्रेकिश का हमने मीनिंग आगे देखा था कि वो ज्यादा स्वीट भी नहीं होता है, ज्यादा सोल्टी भी नहीं होता है, उस टाइप का वाटर होता है. तो वो ब्रेकिश वाटर में अगर आप देखोगे तो ऑस्मोटिक, मेनी फ्रेश वाटर फिश वेराइटीज डाई इन सॉल्ट वाटर ड्यू टू ऑस्मोटिक चेंजेस. मतलब उनको आदत नहीं होती है, ये जो चेंज होता है वो मतलब वो शायद एडप्ट नहीं कर पाएंगे. ओके. और उससे मतलब बहुत सारे फिश की लाइफ है वो डेंजर में हो जाती है. ओके. एक्वेटिक इकोसिस्टम कैडियम कैन बाय एक्यूमुलेटेड इन मसल्स, सिस्टर, श्रिम्प, लॉबस्टर एंड फिश. बहुत सारी मछलियों के नाम दिए गए हैं. ओके. फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म आर थर्स मोर सस्पेक्टेबल टू कैडमियम देन सॉल्ट वाटर ऑर्गेनिज्म. मतलब स्वीट वाटर जो फ्रेश वाटर होता है उसके एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा मतलब कैडमियम से सस्पेक्टेबल हो जाते हैं, इफेक्ट में आ जाते हैं सोल्ट के कंपैरिजन में. ओके. इम्पैक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो लैंड के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है तो कि अर्थवॉर्म एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली सस्पेक्टेबल टू कैडमियम पॉइजनिंग. कैडमियम जो मतलब केमिकल है उसके अगर टच में अर्थवॉर्म या सॉइल ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो वो पॉइजन क्रिएट करते हैं, कैडमियम पॉइजन. ओके. क्रोनिकल पॉइजनिंग रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ आर्सेनिक, लीड एंड मोलिबेडनम. मतलब क्रोनिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू योर लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके. एयर कंटेमिनेटेड विथ ओजोन हैज इरिटेट क्वालिटीज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी चेंजेस, ओडेमा एंड हेमरोज इन डॉग्स, कैट्स एंड रेबिट्स. बहुत सारी यहाँ पे मतलब ये जो ओडेमा और पल्मोनरी चेंजेस है वो मतलब एनिमल्स के रिलेटेड डॉग्स में, कैट्स में, रेबिट्स में पाई जाती है.
अगर जब हवा खराब हो जाती है तो उसके रिलेटेड डिसीज होते हैं। ओके, अनदर नॉन पोल्यूटेंट इज फ्लोराइड। एनिमल आर सस्पेक्टेबल टू फ्लोरोसिस। कैटल एंड शीप आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एनिमल। यहाँ पे देखो आपको याद इस तरह से रखना है, अर्थवॉर्म, अदर सोइल ऑर्गेनिज्म, तो कि कैडमियम पॉइजनिंग। ओके, क्रोनिकल पॉइजनिंग की आप देखने जाओगे तो आर्सेनिक, लीड एंड मोलिबेडनम, इस तरह से आप याद रख लेना। कैटल और शीप की बात करेंगे हम तो फ्लोराइड के रिलेटेड फ्लोरोसिस जो होता है वो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, फिर डायरिया, वेट लूज, lowered fertility and reduced milk production are some of the major effect of fluorides seen in animals and cattle। दूध देना कम हो जाएगा, फर्टिलिटी लेवल उनका कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। ओके, डायरिया हो जाएगा उनको, जो मिल्क एनिमल है तो मिल्क प्रोडक्शन में भी उसका इफेक्ट आएगा। ओके, मे बी पॉसिबल जो हमने आगे देखा था बायोमैग्निफिकेशन, तो जो फूड चेन के अंदर आ जाता है तो दूध खाने वाले बहुत सारे लोग खाते हैं, नियर अबाउट आप देखोगे तो 95-99% लोग दूध का यूज करते हैं, तो वो भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने सब पोल्यूशन का देखा, टाइप ऑफ पोल्यूशन देखे, उसके रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती है वो देखा है हमने। ओके, थैंक यू वेरी मच।